नमस्कार दोस्तों, अपने बात करने जा रहे हैं एग्रोनॉमी के बारे में। अपन ने जनरल एग्रीकल्चर है वो कंप्लीट कर ली थी। अभी अपने पढ़ने जा रहे हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की फर्स्ट यूनिट है, एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो एग्रोनॉमी, द टर्म एग्रोनॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एग्रोस। जो एग्रोनॉमी टर्म है वो ग्रीक वर्ड्स एग्रोस, जिसका मतलब है, मीनिंग है फील्ड, एंड नोमोस, नोमोस जिसका मीनिंग है टू मैनेज, यानी फील्ड को मैनेज करना। फील्ड मैनेजमेंट इंक्लूड्स क्रॉप मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड सोइल मैनेजमेंट। इसमें क्या किया जाता है एग्रोनॉमी में? फील्ड मैनेजमेंट के साथ साथ क्रॉप मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और सोइल मैनेजमेंट किया जाता है। देयरफॉर एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए क्या है, एग्रोनॉमी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, दैट डील्स विद, जो डील करती है, द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजिंग सोइल, वाटर एंड क्रॉप्स। जो किससे डील करती है? प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, और प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजिंग सोइल, वाटर एंड क्रॉप्स, जो सोइल, वाटर और क्रॉप्स को मैनेज करने वाली प्रैक्टिसेस से क्या करती है? डील करती है। फिर बात करते हैं पीटर डेक्रोसन जी, जो कि इटली के थे। पीटर डेक्रोसन जी इज नोन एज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। पीटर डेक्रोसन जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1908, 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी इस्टेब्लिश हुई। और इम्पोर्टेंट है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की जो स्थापना है 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। फिर बात करते हैं प्लांट जियोमेट्री एंड क्रॉप जियोमेट्री के बारे में। क्या है प्लांट जियोमेट्री और क्या है क्रॉप जियोमेट्री? प्लांट जियोमेट्री रिफर्स टू द शेप ऑफ प्लांट, while the crop geometry refers to the shape of land occupied the individual plant। जो प्लांट जियोमेट्री है वो क्या बताती है? शेप ऑफ प्लांट को बताती है। क्या बताती है? जो प्लांट जियोमेट्री है वो शेप ऑफ प्लांट को बताती है कि प्लांट कैसा है। प्लांट जैसे राइस का प्लांट है, व्हीट का प्लांट है, वो क्या है? इरेक्ट टाइप के हैं। और चना का जैसे प्लांट है तो वो क्या है? बुशी टाइप का है, फैला झाड़ीनुमा प्लांट है, तो वो क्या है? प्लांट जियोमेट्री है। और क्रॉप जियोमेट्री बताती है शेप ऑफ लैंड ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं उनके द्वारा लैंड किस प्रकार में ऑक्यूपाइड की गई है, मतलब किस प्रकार में अपन ने, जो जैसे ये फील्ड है तो फील्ड में किस प्रकार से अपन ने प्लांट्स को लगाया है, प्लांट टू प्लांट की दूरी कितनी रखी है, जैसे अपने किस शेप में प्लांट्स को ग्रो किया है, वो सब क्या आएगा? क्रॉप जियोमेट्री में आएगा। तो क्रॉप जियोमेट्री में क्या है? दो पार्ट्स दिए हैं। इंटर रो स्पेसिंग क्या बताता है? डिस्टेंस बिटवीन टू रोज ऑफ क्रॉप। दो क्रॉप के बीच की जो रो है, दो रो है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या बताती है? इंटर रो स्पेसिंग होती है। दो रो के बीच की स्पेसिंग, इंटर मतलब दो के बीच में, दो रोज के, दो जो रो है, लाइन है, पंक्ति है, उनके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? इंटर रो स्पेसिंग कहलाती है। और इंट्रा रो स्पेसिंग क्या कहलाती है? इंट्रा रो स्पेसिंग होती है डिस्टेंस बिटवीन प्लांट विद इन ए रो, मतलब एक रो के अंदर जो प्लांट है उनके बीच की डिस्टेंस, जो प्लांट है एक रो के अंदर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? इंट्रा रो स्पेसिंग। क्लियर है इंट्रा रो स्पेसिंग और इंटर रो स्पेसिंग। फिर बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। एंड एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट मीट करंट फूड, फाइबर एंड फ्यूल नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। जो कि अपने को बताता है कि वर्तमान में भोजन, रेशा और ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा कैसे करना है, बिना समझौता किए कि भविष्य में जो पीढ़ियाँ आने वाली है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक समानता को बनाए रखते हुए अपना कार्य कर सके। वो क्या कहलाती है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाती है। यहाँ लिखा है कि बाय मेंटेनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोनॉमिक वायबिलिटी और सोशल क्वालिटी, मतलब पर्यावरण स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक समानता को बनाए रखते हुए किस प्रकार अपने को अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, ये सब अपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में देखते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर की। ए फार्मिंग अप्रोच क्या है? फार्मिंग अप्रोच है दैट यूज एडवांस टेक्नोलॉजीज, जो कि जिसमें क्या किसका यूज़ किया जाता है? एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे GPS सेंसर और डेटा एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज फील्ड लेवल मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, सॉइल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फर्टिलाइजर और एंड पेस्टिसाइड, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी।
ये क्या है, फार्मिंग अप्रोच है जिसमें जीपीएस डाटा एनालिटिक्स का यूज़ किया जाता है। किसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, प्रोडक्टिविटी, इफ़िशियंसी और सस्टेनेबिलिटी, किस चीज़ की, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और अदर जो रिसोर्सेज है जैसे सॉइल है, क्रॉप्स है, इन सब की प्रोडक्टिविटी, इफ़िशियंसी और सस्टेनेबिलिटी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जीपीएस सेंसर और डाटा एनालिटिक्स का जो यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाती है, प्रीसीजन एग्रीकल्चर कहलाती है। इसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, जीपीएस सेंसर और डाटा एनालिटिक्स का यूज़ किया जाता है। किसको मैनेज किया जाता है, प्रोडक्टिविटी, इफ़िशियंसी और सस्टेनेबिलिटी को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। क्रॉप्स की, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, इफ़िशियंसी और सस्टेनेबिलिटी है, इन सब की इफ़िशियंसी वगैरह को क्या करते हैं, अपने ऑप्टिमाइज़ करते हैं। फिर बात करते हैं प्रीसीजन फार्मिंग इज आल्सो रिफर्ड टू एज साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। प्रीसीजन फार्मिंग को साइट स्पेसिफिक फार्मिंग कहते हैं। प्रीसीजन नाम से पता चल रहा है, प्रीसीजन मतलब एकदम एग्जैक्ट, एकदम जो एक्यूरेट है वो क्या है, प्रीसीजन है, वो क्या है, प्रीसीजन है। तो प्रीसीजन फार्मिंग इज आल्सो रिफर्ड एज साइट स्पेसिफिक। साइट स्पेसिफिक मतलब एक प्लांट यहाँ पे है, एक प्लांट इतनी दूर है, तो ये सिर्फ इतनी दूर में फर्टिलाइजर देना है, तो ये प्रिसाइज रूप से फर्टिलाइजर को देगा, प्रिसाइज रूप से अपने इनपुट से इसमें दे सकते हैं, इसलिए इसको प्रीसीजन फार्मिंग बोलते हैं। इसलिए इसे साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी कहते हैं, स्मार्ट फार्मिंग भी कहते हैं, और जीपीएस बेस्ड फार्मिंग है। सीधी सी बात है, जीपीएस बेस्ड तो होगी, अगर जीपीएस बेस्ड नहीं होगी तो साइट स्पेसिफिक कैसे बनेगी, अगर साइट का जो आंकलन करना है वो जीपीएस से किया जाएगा। एंड वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी के बारे में अपने आगे प्रीसीजन फार्मिंग जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी के बारे में भी अपने डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है प्रीसीजन एग्रीकल्चर इज कंसर्न्ड विद मैनेजिंग वेरिएबल इन बोथ स्पेस एंड टाइम डायमेंशंस। इसका मतलब है प्रीसीजन एग्रीकल्चर क्या है कि ये मैनेज करती है किसकी वेरिएबिलिटी को, स्पेस एंड टाइम डायमेंशंस। जो स्पेस और टाइम के जो आयाम है, जो स्पेस और टाइम के जो डायमेंशंस है, उनके बीच में जो वेरिएबिलिटी है उनको मैनेज करने का काम कौन करती है, प्रीसीजन एग्रीकल्चर करती है। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीसीजन एग्रीकल्चर वाज इनिशिएटेड इन यूएसए। जो कॉन्सेप्ट है प्रीसीजन एग्रीकल्चर का वो यूएसए में 1980 में आया। फिर बात करते हैं अदर नेम ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स के कुछ अदर नेम हैं। किंग ऑफ सीरियल्स वीट को बोलेंगे, क्वीन ऑफ सीरियल्स जो सीरियल्स की रानी है मेज है, किंग ऑफ पल्सेज जो पल्सेज का राजा है चिकपी है यानी चना है, क्वीन ऑफ पल्सेज जो पल्सेज की रानी है पी है, किंग ऑफ ऑयल सीड्स का जो राजा है, तिलहन का जो राजा है ग्राउंड नट है, मूंगफली क्या है, तिलहन का राजा है। क्वीन ऑफ ऑयल सीड या फिर पुअर मैंस घी जो गरीब का घी है, या फिर जो ऑयल सीड यानी तिलहन की जो रानी है सीसेमम तिल है। किंग ऑफ लेग्यूम्स का जो राजा है यानी दलहन का जो राजा है सोयाबीन है। और फोडर क्रॉप्स का जो राजा है, फोडर क्रॉप्स का जो किंग है वो कौन है, बरसीम है, वो कौन है, बरसीम है। क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप क्या है, लूसर्न है। किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स का जो किंग है मतलब मोटे अनाज का जो राजा है, कैमल क्रॉप भी बोलते हैं, किसको बोलेंगे, सोरगम को बोलेंगे। और एक ये याद रखना, वाटर सिपिंग क्रॉप भी किसको बोलते हैं, सोरगम को बोलते हैं। कोर्सेस्ट मिलेट है जो सबसे मोटा जो मिलेट है वो है कोडो मिलेट। मिरेकल क्रॉप बैकबोन ऑफ अमेरिका, मिरेकल क्रॉप बोलेंगे या फिर बैकबोन ऑफ अमेरिका बोलेंगे, या ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप बोलेंगे, ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट्स, पोल्ट्री फूड बोलेंगे, या फिर गोल्ड क्रॉप ऑफ अमेरिका किसको बोलेंगे, ये सब नाम है मेज के। इसको ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा रिसर्च ड्रोसोफिला पे किए गए थे। जेनेटिक्स के जो रिसर्च है वो ड्रोसोफिला मक्खी पे किए गए थे, और जो प्लांट्स में जो जेनेटिक्स के जो रिसर्च है, प्लांट्स के अंदर जो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो रिसर्च है वो मेज में किए गए थे, इसलिए इसे ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट की इसको क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला बोल देते हैं। बैकबोन ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, मिरेकल क्रॉप भी इसको बोलते हैं। बाद में अपन देखेंगे आगे मिरेकल राइस की जो वेराइटीज़ हैं वो भी देखेंगे। फिर बात करते हैं वंडर क्रॉप, मिरेकल क्रॉप, वंडर क्रॉप, याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वंडर क्रॉप जो है सोयाबीन को बोलते हैं, गोल्डन बीन जो है सोयाबीन को बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, गोल्डन ग्राम अगर आता है तो किसको बोलेंगे, गोल्डन ग्राम बोलते हैं मूंग को। गोल्डन ग्राम किसको बोलते हैं, मूंग बीन को। और गोल्डन बीन किसको बोलते हैं, सोयाबीन को। सुसाइडल क्रॉप भी बोलते हैं सोयाबीन को, और येलो जेवल भी बोलते हैं, और बोनलेस मीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोनलेस मीट, हड्डी रहित
मांस भी बोलते हैं किसको, सोयाबीन को। वेजिटेबल मीट पूछे तो क्या करना है, काउपी करना है, क्या करना है, काउपी करना है। गोल्डन फाइबर पूछे तो जूट को करना है। वाइट गोल्ड किंग ऑफ अप्राइजल फाइबर पूछे, अगर वाइट गोल्ड पूछे किंग ऑफ अप्राइजल फाइबर पूछे तो कॉटन को करना है। पुअर मैंस फूड किसको बोलते हैं, गरीब का जो भोजन है पर्ल मिलेट को कहते हैं। पुअर मैंस फ्रेंड किसको बोलते हैं, पुअर मैंस फ्रेंड है पोटैटो, गरीब का मित्र है पोटैटो। थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप, थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप है सेफ्लोवर को क्या बोलते हैं, थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप। क्वीन ऑफ बेवरेज, पेय पदार्थ की जो रानी है वो है टी, चाय क्या है, पेय पदार्थ की रानी है। डेप्थ ऑफ सोविंग के ऊपर बात करते हैं। सोविंग की जो डेप्थ है वो किस हिसाब से रखते हैं, द डेप्थ ऑफ सोविंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ये जो फैक्टर इन पे सोविंग की जो डेप्थ है वो निर्धारित करते हैं। पहला क्या दिया है, साइज ऑफ सीड, द थंब रूल ऑफ सीड सोविंग डेप्थ इज 3 to 4 times द सीड्स डायमीटर। जो एक थंब रूल है कि जो सीड सोविंग की जो डेप्थ है वो 3 से 4 गुना अधिक रखते हैं, किससे, सीड के डायमीटर से। सीड का जो व्यास है उससे 3 से 4 गुना क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। 3 से 4 गुना ज़्यादा क्या रखते हैं, 3 से 4 गुना ज़्यादा क्या रखते हैं, सीड की गहराई रखते हैं। वो बीज बोते टाइम सीड के डायमीटर की 3 से 4 गुना ज़्यादा गहराई रखी जाती है। एंड ऑप्टिमम डेप्थ इज 3 to 5 सेंटीमीटर फॉर मोस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप। जितने भी फील्ड क्रॉप जो दी है, जो फील्ड क्रॉप्स है उनकी ऑप्टिमम डेप्थ कितने रखते हैं, 3 से 5 सेंटीमीटर। सीड विद हाइयर रिजर्व कैन बी सोवन डीपर एज दे सपोर्ट सीडलिंग ग्रोथ अंटिल इमरजेंस फ्रॉम द सोइल एंड वाइस वर्सा। अगर जितने ज़्यादा रिजर्व्स है सीड के अंदर, अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, अगर उसका एंडोस्पर्म बड़ा है तो सीड को उतना ही डेप्थ में अपने बुआई करेंगे ताकि ग्रोथ के टाइम जो सीडलिंग है उसको सपोर्ट आसानी से मिल सके। अगर जो रिजर्व कम है तो अपने उसको ऊपर थोड़ा जो डेप्थ है सीड की वो कम रखेंगे। फिर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी क्या है, डेप्थ ऑफ सीड सोविंग इज ग्रेटर इन ड्राई लैंड फार्मिंग। अगर ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं तो जो सीड की सोविंग की डेप्थ है वो अधिक रखते हैं। याद रखना है, ड्राई लैंड फार्मिंग में सीड सोविंग की जो डेप्थ है, गहराई है, वो क्या रखते हैं, अधिक गहराई रखते हैं। ज़्यादा गहराई में ड्राई लैंड फार्मिंग में बीज की बुआई करते हैं। फिर बात करते हैं सीरियल क्रॉप्स के ऊपर। सीरियल क्रॉप्स क्या है, द वर्ड सीरियल इज ड्राइव्ड फ्रॉम रोमन शब्द, जो रोमन शब्द है उससे सीरियल शब्द बना है सीरेस। किससे बना है, सेरेस से रोमन शब्द जो है सेरेस, उससे क्या बना है, सीरियल शब्द बना है। विच मीन्स गॉडेस ऑफ ग्रेन, मतलब जो महारानी है या फिर देवी है ग्रेन की। इसका मतलब जो सीरेस का मतलब क्या होता है, गॉडेस ऑफ ग्रेन, मतलब ग्रेन की, दानों की देवी बोलते हैं उसको। और रोमन शब्द से सीरियल क्या है, रोमन शब्द से बना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये ऊपर का थोड़ा इसमें कट गया है तो ये लाइन जो आप देख लेना बुक में क्या लिखी है। टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन इंडिया 2023 का जो डाटा दिया गया है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना था, 332.22 मिलियन टन था, सीरियल और पल्सेस को मिलाकर। टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन इंडिया 2023 का, ये भी डाटा 2023 का है। टोटल प्रोडक्शन कितना था सीरियल्स का, 304.36 मिलियन टन था। 332 में से 304.36 मिलियन क्या थे, ओनली सीरियल्स थे, बाकी जो बच गए वो पल्सेस थे। द टॉप 5 इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड आर, ग्लोबल प्रोडक्शन जो है, जो सीरियल्स का टॉप 5 जो सीरियल्स थे वो कौन से थे। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हुआ था मेज़ का हुआ था वर्ल्ड में, फिर व्हीट का, फिर राइस का, फिर बार्ले का और फिर सोरगम का। टॉप 3 सीरियल्स इन ग्लोबल कल्टिवेटेड आर, टॉप 3 सीरियल कौन कौन से थे जो कल्टिवेट किए गए थे, जो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जो ग्रो किए गए थे। एरिया वाइज अगर देखें तो व्हीट को सबसे ज़्यादा ग्रो किया गया था, मेज़ को, फिर उसके बाद मेज़ को ग्रो किया गया था 197 मिलियन हेक्टर में, और राइस को 165 मिलियन हेक्टर में ग्रो किया गया था। द टॉप 5 सीरियल्स क्रॉप ऑफ इंडिया, इंडिया में जो टॉप 5 सीरियल्स है वो कौन कौन सी है, पहले राइस है, फिर व्हीट है, फिर मेज़ है, फिर पर्ल मिलेट है और फिर सोरगम है। फिर बात करते हैं अपने प्रोडक्शन स्टेटिस्टिक्स ऑफ सीरियल्स। जो सीरियल्स का 2022-23 का इसमें डाटा दिया गया है। ये डाटा 2022-23 का अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बाकी
नए डाटा है जो स्टेटिस्टिक्स के क्रॉप प्रोडक्शन के नए डाटा आ गए हैं, उसके लिए अपने सेपरेट से अलग डाटा की क्लास लेके आएंगे। 2022-23 का पुराना डाटा है तो अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है इसको। फिर बात करते हैं बेसिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप की कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शंस है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ये टेबल छोटी छोटी टेबलें हैं और ये याद होनी चाहिए, या बेसिकली आपको ये याद है। मोस्टली एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ये याद हो जाती है क्योंकि अपने 12th से क्रॉप पढ़ने लग जाते हैं, 11-12 से अपने क्रॉप पढ़ने लग जाते हैं, तो मोस्टली स्कूल टाइम में अपने को याद हो जाती है ये सारी क्रॉप्स है जो बेसिक जो डाटा है। फिर भी अपने देख लेते हैं इनको। जो रबी सीरियल्स हैं उनमें दिया है वीट और बार्ले को, उनका जो फ्रूट टाइप है वो कैरियोप्सिस होता है। याद रखना है सीरियल्स का जो मोस्टली फ्रूट टाइप क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है तो उनका जो फ्रूट टाइप है वो क्या रहता है, कैरियोप्सिस रहता है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, वीट का जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है क्या है, पेनिकल है, और बार्ले का स्पाइक, ईयर और हेड है। जो वीट का जो टेस्ट वेट है 42 ग्राम है, बार्ले का जो टेस्ट वेट है 38 से 40 ग्राम है। वीट का जो टाइप ऑफ पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन है और बार्ले में भी सेल्फ पोलिनेशन है। वीट का जो क्या है क्रोमोजोम नंबर 42 है। इसका जो बेसिक नंबर है 1 = 6x = 42 दिया है। इसका जो बेसिक क्रोमोजोम नंबर है ये तो क्या है, हेक्साप्लॉइड है। जो वीट है ये हेक्साप्लॉइड का दिया है इसने। अगर वैसे बेसिक नंबर देखा जाए तो n = 7 होता है और 2n = कितना होता है, 14 होता है। ये 1x है, 1x कितना होता है, 14 होता है। तो जो सीरियल्स जो वीट है ट्रिटिकम एस्टिवम का इन्होंने दिया है 2n = 6x = 42 और बार्ले का जो क्रोमोजोम नंबर है वो 14 होता है। फिर बात करते हैं खरीफ सीरियल्स की। राइस का भी फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस है, पर्ल मिलेट का भी कैरियोप्सिस है, सोरगम का भी जो फ्रूट टाइप है कैरियोप्सिस है, और मेज का भी कैरियोप्सिस है। मोस्टली जो सीरियल्स होते हैं उनका फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस होता है। राइस का जो पुष्पक्रम है इन्फ्लोरेसेंस है पेनिकल है, पर्ल मिलेट का पेनिकल है इन्फ्लोरेसेंस, और सोरगम का पेनिकल या हेड है। ये क्वेश्चन आता है, सोरगम का ज़्यादातर पूछ लेते हैं क्योंकि पर्ल मिलेट का भी पूछ सकता है, पर राइस का पर्ल मिलेट का इनका याद रह जाता है, पर सोरगम का अपने को याद रखना है पेनिकल या हेड है। मेज का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है उसे टेसल कहते हैं और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को सिल्क या कोब कहते हैं। फिर बात करते हैं टेस्ट वेट की। राइस का जो टेस्ट वेट है 25 ग्राम है, पर्ल मिलेट का जो टेस्ट वेट है 5 से 7 ग्राम है, और सोरगम का जो टेस्ट वेट है 27 ग्राम है। मेज का जो टेस्ट वेट है 200 ग्राम है। फिर बात करते हैं पोलिनेशन की। राइस सेल्फ पोलिनेटेड है, पर्ल मिलेट क्रॉस पोलिनेटेड है। पर्ल मिलेट क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड है, और इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटोगाइनी होता है। ये प्रोटोगाइनी का मतलब है कि इसमें जो फीमेल पार्ट है वो पहले परिपक्व हो जाता है और मेल पार्ट है जो लेट परिपक्व होता है, इसलिए इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। और सोरगम जो है वो ओपन क्रॉस पोलिनेटेड है। याद रखना है ओपन क्रॉस पोलिनेटेड कौन सी क्रॉप है, कौन सी सीरियल क्रॉप है, तो पूछे सोरगम है। मेज क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। फिर जो क्रोमोजोम नंबर की बात करते हैं, राइस में जो क्रोमोजोम नंबर 24 है, पर्ल मिलेट में 14 है, सोरगम में 20 है और मेज में 20 है। याद कर लेनी है अभी, अगर याद नहीं है जो आपको टेबल में याद नहीं है बिना देखे एक बार हाथ रख के टेबल पे याद करना है। अगर याद नहीं है तो उसको राउंड कर लो और उसको बार बार 1-2 बार दिन में देख लो तो याद हो जाएगा। तो ये टेबल है, इसको आलस में ना लेके तुरंत याद कर लिया करो। फिर अपने पढ़ेंगे राइस।